हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, जो हमारा मोटर है इसका जो प्रोटेक्शन सेटिंग्स हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये हमारा डिफरेंट प्रोटेक्शन से फ्रेंड्स, हम लोग मोटर का प्रोटेक्शन रिले में हम लोग एनेबल करते हैं या सेटिंग करते हैं फ्रेंड्स। वो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा स्टॉल प्रोटेक्शन दो प्रकार का होता है। एक हमारा स्टार्टिंग में जो स्टॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा गया था, इसको स्टार्टिंग स्टॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। रनिंग कंडीशन में इसको प्रोवाइड कर रहे थे, इसको रनिंग स्टॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमारा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है और अनबैलेंस प्रोटेक्शन या नेगेटिव से फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन। इसके बाद है फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ये सारे के सारे प्रोटेक्शन का जो फिलॉसफी है, ये प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है और इसको कैसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो इंडिविजुअली हमने बनाया फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो प्रोटेक्शन फिलॉसफी नहीं समझेंगे फ्रेंड्स। ओनली हम इस वीडियो में हमने कोई भी मोटर को आप इसका जो इस प्रोटेक्शन का जो सेटिंग कितना रखना है और कौन सी सेटिंग लेना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स। एक एक प्रोटेक्शन सेटिंग के बारे में इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन का वीडियो में बताया गया था। ये हमारा इंस्टेंटेनियस या डेफिनेट टाइम रिले होना चाहिए और इसका जो पिकअप करंट है, हमेशा इसका जो स्टार्टिंग करंट से ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली हमारा मोटर्स में इसका जो स्टार्टिंग करंट है 4 टू 8 टाइम्स रहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था मोटर प्रोटेक्शन का वीडियो में। वो डिपेंड करते हैं मोटर का इंसेप्शन एंगल का ऊपर, मोटर का जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, इसका जो इंसेप्शन एंगल का ऊपर डिपेंड करते हैं। सो मोस्टली आपको मैक्सिमम आपको 8 टाइम्स तक भी जा सकते हैं स्टार्टिंग करंट। सो इसीलिए एक एक रिले इंजीनियर इसका सेटिंग अलग अलग रखते हैं फ्रेंड्स। मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रखना है फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंड्स, आप इवन इसका जो बॉर्डर में है, अगर इसको रिले को बहुत ही सेंसिटिव बना दिया फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ लोग हैं मतलब इसमें अगर आप 8 टाइम्स भी रखा है तो इसका जो मोटर का इंसेप्शन वोल्टेज, अगर कोई एक पॉइंट पे आपको 8 टाइम्स में पहुंच सकते हैं मोटर का स्टार्टिंग करंट, तब आपको ये रिले अननेसेसरी, मतलब ये नॉर्मल स्टार्टिंग करंट है फिर भी ये शॉर्ट सर्क्यूट में ट्रिप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन में कभी भी ट्रिप हुआ मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मोटर का ये मेजर प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स इसका। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए दूसरा एक और रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स। कभी भी आपको इन केस आपका बस से नो लोड बस है, ठीक है, अगर आपका नो लोड बस है मतलब आपका जो जिस बस से जिस सप्लाई वोल्टेज जिस स्विच गियर से आप लोग मोटर को चालू कर रहे हैं, अगर वो नो लोडेड बस से है, अगर इसको फर्स्ट टाइम आप मोटर को चालू कर रहे हैं तो उस बस में आपको नो लोड बस में वोल्टेज ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको पहले मोटर का प्रोटेक्शन वीडियो में भी बताया था, अगर इसका जो सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है उस टाइम पर आपको मोटर को ऑन किया तो इसका जो स्टार्टिंग इंड्रेस करंट है, इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा ही रहता है फ्रेंड्स। उसकी वजह से भी मोटर बहुत बार ट्रिप होते हैं। इसीलिए आपको 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट आपको रखने से आपको दोनों से आपको जो, अगर आपको सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है, आप नो लोड बस में भी आप मोटर को फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हैं, तब भी आपको 8 टाइम्स का ऊपर जाएगा नहीं है। या नहीं है तो कोई भी वोल्टेज का इंसेप्शन एंगल का वजह से भी आपको कभी भी 8 टाइम्स पहुंच जाए तो भी 10 टाइम्स का सेटिंग में आपको कभी भी स्प्यूरियस ट्रिपिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसीलिए जो ऑप्टिमल सेटिंग में रखता हूँ फ्रेंड्स, 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रखना है इसका जो पिकअप करंट है। और इसका जो टाइम डिले है फ्रेंड्स, कम से कम टाइम डिले रखना है फ्रेंड्स। लेकिन आप इसको, मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स 0 मिलीसेकंड मत रखना, इसको इंस्टैन्टेनियस मत रखना। क्योंकि आपको कुछ रिलेस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको सीमेंस का 7SR रिलेस है, वो सब में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इंस्टैन्टेनियस रखेगा तो इसका जो रिले रिले का जो इसका जो एल्गोरिथम है, इसका जो, मतलब आप जो इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के बाद इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है फ्रेंड्स, इंस्टैन्टेनियस करेगा। तो एक इंस्टैन्टेनियस वैल्यू कभी भी आपको मोटर का केबल में, आपको क्या होता है फ्रेंड्स, कभी बहुत बार हो सकता है हमारा मोटर का केबल में या नहीं तो मोटर में भी आपको एक हमारा स्प्यूरियस, मतलब आपको
इंटरमिटेंट फॉल्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब आपको ऐसे मिलेगा लेकिन आपको तुरंत मिलीसेकंड में ये आपको निकल जाएगा। जैसे आपको कभी भी आपको लाइटनिंग सर्ज ऐसे केस में भी ये हो सकते हैं। नहीं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट में भी इंडस करंट है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको मोटर का स्टार्टिंग करंट का इसका फिनोमेना में बताया था आपको, इसका जो मोटर का स्टार्टिंग करंट भी आपको जो स्टार्टिंग इंडस करंट है वो 5 मिलीसेकंड तक रहते हैं। वो करंट है आपको 12 टाइम्स तक रह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको जो उस इंडस में भी उस अगर आपको इंस्टेंटेनियस बना दिया तो इसको वो 5 मिलीसेकंड का अंदर भी वो ये मोटर आपको ट्रिपिंग कमांड दे देगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग करंट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो मोटर का स्टार्टिंग करंट भी आप देखेगा तो इसका 5 मिलीसेकंड तक के ये हमारा इंडस करंट लेते हैं, 12 टाइम्स करंट है। इसके बाद 5 मिलीसेकंड के लेकर इसका स्टार्टिंग टाइम तक ये हमारा 6 टाइम्स ऑफ करंट है, अप्रॉक्सिमेटली 6 टाइम्स ऑफ करंट लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपको पहले वीडियोस में भी मोटर का प्रोटेक्शन वीडियोस में ये क्यों ऐसा लेते हैं और इसका फिनोमेना का इसका फिलॉसफी के बारे में इन डिटेल बताया था। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए ऑप्टिमल सेटिंग इसका 10 टाइम्स रखना है और इसका जो टाइम डिले है जो जितना मिनिमम रखना है उतना मिनिमम रखना है, लेकिन जीरो मत रखिए फ्रेंड्स। इसको 5 मिली सेकंड का ऊपर रखना है। लेकिन आप कोई भी रिले आप ले लीजिए उसमें आपको मिनिमम इसका जो टाइम डिले है 40 मिली सेकंड या नहीं तो 50 मिली सेकंड ही मिलेगा फ्रेंड्स। आपको प्योर इंस्टैन्टेनियस न्यूमेरिकल के लिए आपको मिलेगा नहीं है। आपको या 40 मिलीसेकंड रहेगा, इसको आप इवन जीरो भी करोगे तो ये 40 मिलीसेकंड ले लेगा या नहीं है तो 50 मिलीसेकंड ले लेगा। इसीलिए आपको ये आपको ऑप्टिमल सेकंड है फ्रेंड्स, आपको 40 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड, क्योंकि इसका टाइम डिले एनीवे आपको 5 मिलीसेकंड का नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका सेटिंग 10 टाइम्स है। आपको जो स्टार्टिंग इंडस करंट वो 12 टाइम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको वो अवॉइड करने के लिए आप क्या करना है, इसको 40 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड रखने से आपको एकदम सेफ है फ्रेंड्स। सो आपको यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका जो पिकअप करंट है, जो हमारा डेफिनेट टाइम भी है, इसका पिकअप करंट हमने रखा था 10 टाइम्स ऑफ इसका जो फुल लोड करंट है। ये फुल लोड करंट आपको मोटर का नेम प्लेट में भी मिलेगा या इसका जो डाटा शीट है, इसका जो मोटर का डाटा शीट भी आप ले लेगा तो उसमें भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सिंपली इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन का इसका जो पिकअप पे 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट जो भी आएगा इसका प्राइमरी में अगर इसका सेटिंग है तो उसमें रख दीजिए, अगर सेकेंडरी में है तो बाई सी टी रेशियो डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी का इसका जो पिकअप वैल्यू आएगा फ्रेंड्स। और इसका जो टाइम डिले आप जो मिनिमम है रिले में जो डिफ़ॉल्ट मिनिमम टाइम डिले है अदर देन 0 सेकंड है वो आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन है। और सिमिलरली हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी दो प्रकार का एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हो सकते हैं। मैं आपको एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वीडियो में बताया था। एक हमारा रेसिडुअल कनेक्शन हो सकता है, उसमें हम लोग सीटी का आर वाई बी तीनों फेज का सीटी से हम लोग सबमिशन करके इसका रेसिडुअल कनेक्शन, एक्चुअली फिजिकली देर इज नो पी सी टी है करंट ट्रांसफॉर्मर एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करने के लिए। हमको हमारा पास ओनली फेज का करंट ट्रांसफॉर्मर से आर वाई बी का हम लोग आर प्लस वाई प्लस बी का करंट है सम्मेशन जीरो है। उस बेसिस में हम लोग रेसिडुअल कनेक्शन का थ्रू, हम लोग को फिजिकली कोई सीटी नहीं है एर्थ फॉल्ट के लिए, हम लोग रिले में एक रेसिडुअल कनेक्शन का थ्रू एक सीटी में रिले में एर्थ फॉल्ट सीटी में हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं तीनों फेज का करंट सम्मेशन को, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसमें हमेशा करंट जीरो है क्योंकि आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज ऑलवेज जीरो है। लेकिन आपको कभी भी एर्थ फॉल्ट होता है तो उसका जो सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से हमारा जो रिले में इसका जो रेसिडुअल कनेक्शन का थ्रू आपको आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी का कनेक्शन का थ्रू आप इसका एर्थफॉल्ट सिटी में आप रूट किया था रिले में, उस सिटी का करंट आपको रीड करेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा करंट पिकअप है फ्रेंड्स, आपको जनरली हम लोग 10% रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा मिनिमम पिकअप ही है, इससे नीचे भी आप रखना है तो रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको सीटी का जो मैग्नेटाइजिंग करंट का वजह से इसमें एरर हो सकते हैं और सीटी का सैचुरेशन का वजह से एरर हो सकते हैं। वो आपको स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर लगाते हैं इसमें। स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर का भी मैं आपको फंडा इसका जो फिलॉसफी है मैं आपको पहले वीडियोस में बताया था। लेकिन इसका जो आप इसका जो सेटिंग देखेगा तो फ्रेंड्स इसका जो पिकअप सेटिंग है आप जनरली आप 10% रखते हैं फ्रेंड्स। अब 20% रखना है तो 20% भी रख सकते हैं, लेकिन आपको प्रोपोर्शनली स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर का वैल्यू भी इसका जो सेटिंग भी चेंज हो जाएगा। सो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स इसको 10% ऑफ फुल लोड करंट रखना है, ठीक है। 10% ऑफ फुल लोड करंट या नहीं तो 10% ऑफ इसका जो सी टी रेशियो भी रखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 10% ऑफ इसका फुल लोड करंट है। और इसमें भी आपको जो मिनिमम टाइम डिले है
आप इसको 0 मिलीसेकंड मत रख लीजिए। आपको जो रिले में जो मिनिमम टाइम डिले जो है आपको 40 या 50 मिलीसेकंड है, वो आप रख लीजिए फ्रेंड्स इसमें भी आप, ठीक है। तो इसकी बाद फ्रेंड्स हमारा आते हैं, इसकी बाद हम लोग आएंगे फ्रेंड्स इसका स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर फ्रेंड्स। स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का इसका जो कैलकुलेशन है, थियरिटिकल कैलकुलेशन है, आपको पहले वीडियोस में ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स। इसका थियरिटिकली इसका स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पहले वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन आप थंब रूल है, प्रैक्टिकली आप कभी भी स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर को आपको कैलकुलेट करना है तो आप जनरली कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। थंब रूल है, आप सिंपली आपको स्टार्टिंग करंट इनटू हमारा जो CTR, इसका जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अर्थ फॉल्ट का जो सेटिंग रखते हैं प्राइमरी में, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आप प्राइमरी में भी ले सकते हैं, सेकेंडरी में भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप बाई CT रेशियो डिवाइड करेगा तो वो आपको फ्रैक्शन है, आपको चेंज सेम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ। सो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर इज वैल्यू है सिंपली आपको स्टार्टिंग करंट इंटू RCT बाई अर्थ फॉल्ट सेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप दे देगा तो स्टार्टिंग करंट इनकेस आपको 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है फ्रेंड्स, आप कंसिडर किया, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग करंट है 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, और इसका जो RCT है आपको जनरली आपको RCT प्लस लीड रेजिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आपको मेजर नहीं कर पाएंगे आपको हर जगह, क्योंकि आपको इंडस्ट्रीज में 90% लोड्स आपको मोटर लोड से, क्यों हर जगह आपको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका जो सेफ वैल्यू है फ्रेंड्स आप 1 ओम ले सकते हैं। इसका जो CT रेजिस्टेंस प्लस इसका रीड रेजिस्टेंस है, प्लस ये इसका रीड रेजिस्टेंस आप सिंपली 1 ओम आप कंसिडर कर सकते हैं। सो सेफ्टी के लिए आप इसको 1 ओम कंसिडर कर दीजिए। और इसका जो अर्थ फॉल्ट पिकअप ऑलरेडी मैं आपको बताया था 10% ऑफ फुल लोड करंट है, 0.1 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, ठीक है। अगर इसको आप करेगा तो ये हमारा 1 ओम है, IFL से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 60 ओम है। तो आप इसका जो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर है आप 0 to 100 या नहीं है तो 0 to 50 ओम का स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर दे दीजिए, वेरिएबल रेजिस्टर है। और इसमें आपको 60 ओम सेट कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर, ठीक है। सो आप इनडायरेक्टली आप देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपका स्टार्टिंग करंट फिक्स है तो अगर इसका जो पिकअप भी आप 10% सारे मोटर में रख रहे हैं तो इसमें जो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर आपको यूनिफॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सिंपली आपको किसी में देखने का जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको हर एक मोटर में आप स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का वैल्यू आप 60 ओम आप सेट कर सकते हैं, भाई थंब रूल है। अगर क्योंकि इसका स्टार्टिंग करंट है, जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द मोटर्स में हम लोग 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ही लेते हैं। और इसका जो पिकअप अगर हम लोग सब मोटर्स में यूनिफॉर्म ही रखा, अगर 10% ऑफ फुल लोड गारंटी रखा तो आप सिंपली 60 ओम का इसका स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का वैल्यू आप सेट करके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेसिडुअल कनेक्शन है फ्रेंड्स। इसमें आपको 10% है, इससे नीचे आप सेट नहीं कर सकते हैं, मिनिमम तो 10% ही कर सकते हैं आप। तो इसीलिए आपको इन केस इससे भी आपको बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन आपको चाहिए तो आपको जनरली आप लोग सेंसिटिव एर्थ फॉल प्रोटेक्शन में जाते हैं, वो हमारा CBCT बेस्ड एर्थ फॉल प्रोटेक्शन है फ्रेंड। इसमें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स 1% ऑफ फुल लोड करंट है, ये आपको 0.01 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। और इसका जो मिनिमम टाइम डिले आप इसमें भी आपको जनरली आपको मतलब 10 मिली सेकंड का ऊपर रखना है, आप 40 या 50 मिली सेकंड इसका टाइम डिले आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, सो दैट आपको फ्यूरियस ट्रिपिंग कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स। आप इंस्टेंटेनियस रखने से आपको बहुत बार आपको फ्यूरियस ट्रिपिंग हो सकते हैं। इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस में, इसीलिए किसी भी प्रोटेक्शन में आप अवॉइड कर दीजिए इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। इसमें जो मिनिमम टाइम डिले जो है उसको प्रेफर कर दीजिए, सो दैट आपको इंटरमिटेंट फॉल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स केबल्स में बहुत बार होते हैं ये। आपको 5 मिली सेकंड 10 मिली सेकंड में आपको जो पल्स जाते हैं करंट का, वो आपको 5-10 मिली सेकंड में आपको क्लियर हो जाते हैं। इसी वजह से आपको जनरली उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस में हर जगह अवॉइड करता हूँ। आप मैं जनरली 20 मिली सेकंड के लेकर 50 मिली सेकंड के बीच में जो हमारा रिले का जो मिनिमम टाइम डिले है, डिफ़ॉल्ट आपका न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन डिले कोई भी देखेगा तो फ्रेंड्स जनरली उसमें आपको मिनिमम टाइम डिले 20 मिली सेकंड के लेकर 50 मिली सेकंड के बीच में ही रहते हैं। आप इसका इवन जीरो भी करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट आपको 20 या 40 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड उस रिले टू रिले चेंज होते हैं, उसका जो मिनिमम टाइम डिले है वही ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो CBCT में आपको 1% वैल्यू तक भी आप इसको सेटिंग रख सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग रख सकते हैं। इसकी थ्रू आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको CBCT में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में 90% चांसेस में आपको मोटर का इंसुलेशन तक डैमेज नहीं पहुंचेगा फ्रेंड। आप क्योंकि 1% सेटिंग है, अगर आपको मोटर का FLC है
इनकेस आपको 200 एम्पीयर एफएलसी है तो आपको 2 एम्पीयर भी जाने नहीं देगा एर्थ फॉल्ट करंट, 2 एम्पीयर में ये ट्रिप करेगा। 2 एम्पीयर में तो मोटर को कुछ भी डैमेज नहीं होगा फ्रेंड्स। 2 एम्पीयर में आपको सिंपली आपको मोटर को इसका वार्निश से इंसुलेशन जहाँ आपको लाइट से भी दिख रहा है तो वहाँ वार्निश करने से आपको जो वार्निश लगाने से आपको इस मोटर का एयर वैल्यू इंप्रूव हो जाएगा और इसमें आपको एर्थ फॉल्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मोटर को डैमेज को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन है, इसीलिए आपको कभी भी सीपीसीटी में आपको मोटर इनके सीपीसीटी एर्थ फॉल्ट बेस्ड मोटर एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है तो इसमें अगर मोटर एर्थ फॉल्ट पे कभी भी ट्रिप हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी भी एर्थ फॉल्ट ट्रिप हुआ है तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका टाइम डिले है, क्योंकि इसका टाइम डिले अगर 0 मिलीसेकंड नहीं है, आपको 20 मिलीसेकंड या 10 मिलीसेकंड का ऊपर इसका टाइम डिले है, तब आपको कभी-कभी हो सकते हैं फ्रेंड्स आपको इवन आप मैगर भी करेगा तो इसका जो आईआर वैल्यू है आपको कम नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा बहुत ही कम करंट में आपको ट्रिप कर दिया है। इवन आपको एर्थ फॉल्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, एर्थ फॉल्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, आपको जस्ट बहुत ही कम करंट आया है, उसी में ही हमारा मोटर ट्रिप कर दिया है। आपको मैगर कर रहा है तो इसका मैगर भी अच्छा हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप कभी भी आप देखिएगा तो 6.6 केवी या 11 केवी मोटर्स आप हाई वोल्टेज मोटर्स को देखिएगा तो मैगर हमको 5 केवी का ही मैगर मिलेगा फ्रेंड्स। आप 5 केवी पे कर रहे हैं तो इसका मैगर वैल्यू बहुत ही अच्छा आ जाते हैं आपको। मेगाओम में गीगाओम में आते हैं, लेकिन आपका सीबीसीटी के थ्रू ये आपका एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में ट्रिप होते हैं। इसीलिए आप इसको अगर मोटर को आप ओपन करके इसका वाइंडिंग का इंसुलेशन देखने से आपको फिजिकली किसी में आपको दिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका कहीं पे भी आपको वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज हुआ है तो आपको दिखते हैं, वहाँ आपको वार्निश करने से आपको ये सिंपली ये इसको सिंपली आपको वार्निश करने से आप इसको मतलब मोटर को रिवाइंडिंग करने से आप बचा सकते हैं और मोटर का जो कॉस्ट है, इसका जो रिवाइंडिंग कॉस्ट को आप बचा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको इसको सेटिंग को आप कभी भी आपको 1% या 2% का सेटिंग इसको रख लीजिए, सो दैट आपको सीपीसीटी का वजह से इसका जो फ़ायदा है आप मतलब इसका इसका जो फ़ायदा है आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग स्टाल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। मैं आपको बताया था स्टाल प्रोटेक्शन दो प्रकार का। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग स्टाल प्रोटेक्शन है, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, जो आप मोटर चालू होते हैं जैसे यहाँ भी बताया फ्रेंड्स आपको, सॉरी, जैसे मोटर चालू होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये मोटर है हमारा, मोटर का अगर इसका जो डाटा शीट देखेगा तो मोटर में आपको इसका मोटर का जो स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक देते हैं फ्रेंड्स। अगर ये हमारा मोटर का स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आप देखिएगा तो दो कैरेक्टरिस्टिक देते हैं फ्रेंड्स आपको। 100% वोल्टेज में इसका कैरेक्टरिस्टिक है और 80% वोल्टेज में इसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया था इसको जो स्टार्टिंग करंट है, अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है। अगर 100% वोल्टेज में इसका स्टार्टिंग करंट 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, लेकिन 80% वोल्टेज में इसका स्टार्टिंग करंट 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है और कम है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसका रनिंग में अगर एक बार मोटर फुल स्पीड चला गया तो आपको वोल्टेज कम होने की वजह से इसको क्या होगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर ऐसे फ्रेंड्स। तो आपको अगर वोल्टेज कम है तो इसका टॉर्क कम है, इसको टॉर्क को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमारा मोटर ज़्यादा करंट को डिमांड करेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको अंडर वोल्टेज का कंडीशन में हमेशा आपको रनिंग कंडीशन पे मोटर का जो फुल स्पीड का आसपास है, इसका जो मोटर का फुल लोड स्पीड का आसपास है, इसका करंट है ज़्यादा देता है फ्रेंड्स नॉर्मल नॉर्मल वोल्टेज से। इसीलिए आपको रनिंग कंडीशन पे इसको जब फुल फुल लोड पे जाएगा, रनिंग कंडीशन पे अगर अंडर वोल्टेज हुआ है तो इसमें करंट है ज़्यादा है फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो ये करंट है ज़्यादा है कंपेयर टू ये हमारा नॉर्मल 100% वोल्टेज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिएगा तो इसमें आपको इवन टाइम भी दे दिया था आपको लॉक्ड रोटर करंट में। इसका जो इन केस आपका मोटर है, इसका स्टार्टिंग टाइम है, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है मतलब जैसा मोटर को चालू किया तो इनिशियली 5 टाइम्स करंट लिया और ये नॉर्मल करंट लिया था 100%। अगर फुल लोड पे चल रहा है तो 100% करंट आने में इसका जो टाइम कितना देते हैं, इसका जो टाइम है वो टाइम दिया गया है फ्रेंड्स। ये हमारा इनकेस 100% वोल्टेज है तो ये मोटर आपको 5 सेकंड में चालू हो जाएगा। इनकेस आपका 80% वोल्टेज है तो ये मोटर ज़्यादा टाइम देगा फ्रेंड्स। जैसे देखिएगा तो यहाँ आपको स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, ये टाइम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको 80% वोल्टेज में 8 सेकंड दे रहे हैं, 100% वोल्टेज में 5 सेकंड दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
सो और इसका एक और चीज़ है फ्रेंड्स, आपको ये मोटर का जो आप स्टार्टिंग स्टार प्रोटेक्शन देगा, अगर इन केस ये मोटर है, आप इससे ऊपर लेकर जा रहे हैं, अगर आप इसको स्टार्टिंग है मतलब आपको जैसे मोटर चालू किया तो ये मोटर फुल लोड स्पीड, इसका जो फुल स्पीड है, इसका जो रेटेड स्पीड है पहुँचने के लिए, अगर ये मोटर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मतलब ये मोटर में कुछ जाम है, मोटर में जाम है तो आपको ये कभी भी ये इस फुल स्पीड आपको पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मोटर जाम है, ये तो फिज़िकली आपको मोटर जाम है तो कभी भी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपको मोटर कंप्लीटली जाम है, 100% वोल्टेज है तो तब क्या होगा, ये 5 टाइम्स ऑफ करंट है, जब तक आप ट्रिप नहीं करोगे तब तक ये करंट लेता ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मोटर डैमेज हो सकते हैं। मोटर कितना ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में इसको दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको मोटर का जो लॉक और रोटर करंट में कंप्लीटली जाम है, इसका जो स्टार्टिंग करंट में है, ये हमको कितना टाइम तक मोटर विथस्टैंड कर सकते हैं, वो आपको थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो मोटर का डाटा शीट में देखेगा तो आपको अलग से दिया जाता है फ्रेंड्स, लॉक और रोटर विथस्टैंड टाइम बोलते हैं इसको। ये आपको कोल्ड के लिए अलग रहते हैं, हॉट के लिए अलग रहते हैं। हॉट में ऑलरेडी हॉट है तो ऑलरेडी मोटर चालू हुआ था और पूरा टर्न नहीं हुआ, और मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर तक अगर मोटर आया नहीं है तो उसका जो टाइम है कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है? और इसका जो 80% वोल्टेज में क्या होगा, इसका जो लॉक रोटर विथस्टैंड टाइम है आपको ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। वो ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपको 80% वोल्टेज में इसका जो लॉक और रोटर करंट है वो कम है, ठीक है? इसका लॉक रोटर करंट कम है तो इसका जो आई स्क्वेयर टी भी कम होगा कंपेयर टू फुल लोड का वोल्टेज में, फुल वोल्टेज में। इसीलिए आपको 80% वोल्टेज में इसका लॉक और रोटर विथस्टैंड टाइम है वो ज़्यादा रहते हैं। 80 में आपको ये हमारा कोल्ड कोल्ड में 31 सेकंड देगा, और हॉट करोगे तो आपको 23 सेकंड देगा फ्रेंड्स। ऐसे आपको 100% वोल्टेज में आपको 20 सेकंड देगा कोल्ड में, और आपको 15 सेकंड है आपको हॉट में ये विथस्टैंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको कभी भी आपको जो स्टार्टिंग स्टार प्रोटेक्शन करते हैं, आप इसको इसका जो टाइम डिले है, इसका टाइम डिले आपको स्टार्टिंग टाइम से ज़्यादा रहना है, और इसका जो थर्मल विथस्टैंड लिमिट है या इसका लॉक रोटर विथस्टैंड टाइम है उससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स। वो भी इसमें सबसे कम टाइम क्या है, 15 सेकंड है, इससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए इसको जो पिकअप करंट है आपको अलग अलग रिले इंजीनियर अलग अलग रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बोला था बहुत ही ऑप्टिमल सेटिंग में रहता हूँ। मैं आपको जनरली मैं हर जगह 150% ऑफ फुल लोड करंट प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? 150% ऑफ फुल लोड करंट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 150% ऑफ फुल लोड करंट में आपको इसका ऊपर आपको 150 का ऊपर अगर आपको मोटर करंट खींच रहे हैं, मतलब मोटर में नॉर्मल है, इसको आपको ट्रिप करना ही करना है, ठीक है? इसीलिए आपको जो इसका जो पिकअप है 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट सेट करेंगे, और इसका जो टाइम डिले है मैं आपको बताया था, इसका जो स्टार्टिंग टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका जो थर्मल विथस्टैंड टाइम है उससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? जैसा आप देखिएगा तो मोटर का स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है इतना है फ्रेंड्स, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है। अगर इसका जो थर्मल कैपेबिलिटी कर्व देखिएगा तो इसका जो स्टार विथस्टैंड टाइम है ये हमारा फ्रेंड्स, ठीक है? स्टार्टिंग करंट में ये कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? तो यही आपको यहाँ दिया गया था, यहाँ आपको यही दिया गया था, अगर वो स्टार्टिंग करंट में आपको कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं ये हमारा ये है, और इसका जो स्टार्टिंग टाइम है ये है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इससे हमको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है सबसे ज़्यादा कौन सी 8 सेकंड है। मतलब आपको जो स्टार्टिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है इसका जो टाइम डिले है 8 सेकंड के ऊपर होना चाहिए, और आपको इसमें मिनिमम टाइम है 15 सेकंड है। तो 15 सेकंड से नीचे होना चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको कभी भी आपको मोटर है इस लेवल तक आपको पहुँचेगा नहीं है, और इसका पहले आपको मोटर को ट्रिप कर रहे हैं और इसको मोटर को सेफगार्ड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो जो आप जनरली 8 सेकंड है और 15 सेकंड है तो इससे ऊपर और 15 सेकंड के नीचे रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आपको आइडियली आपको जो सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स आप रख सकते हैं, स्टार्टिंग टाइम जितना है उसको 4 सेकंड सेफ्टी देकर आप रख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ देखेगा तो आपको स्टार्टिंग टाइम है हमारा 8 सेकंड है, इसका 8 सेकंड प्लस 4 सेकंड है, हमारा क्या होगा 12 सेकंड है, और 12 सेकंड इज़ लेस देन 15 सेकंड है। ठीक है? इसीलिए आपको 12 सेकंड आप आराम से रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग स्टाइल प्रोटेक्शन क्या हो गया, इसका पिकअप करंट है 150% है, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, और इसका जो टाइम डिले है
12 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट कभी भी जा रहे हैं, ये आपको 12 सेकंड का तक, अगर आपको 1.5 से नीचे करंट आ ही नहीं रहे, 1.5 टाइम्स तक करंट है, 12 सेकंड तक अगर आपको परसिस्ट हो रहे हैं, मतलब आपको मोटर में प्रॉब्लम है, वो आपको स्टार्टिंग स्टाइल में डिटेक्ट करेगा और ये आपको ट्रिप करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी मोटर रनिंग कंडीशन पे फ्रेंड्स, अगर आपको मोटर ऑलरेडी रनिंग कंडीशन पे है, आपको यहाँ तक आपको वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको मोटर ऑलरेडी, ये हमको मोटर इनिशियली स्टैंड बाय कंडीशन पे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर स्टैंड बाय कंडीशन पे है, जैसे आप देखेगा तो इनिशियली मोटर स्टैंड बाय कंडीशन पे 0 स्पीड पे है, इसको फुल स्पीड पहुँचने के लिए इसको टाइम लग रहा है। लेकिन आपको जनरली आपको रनिंग कंडीशन पे अगर कभी भी स्टार्ट हो रहे हैं, तब मोटर का स्पीड तो 0 नहीं है, मोटर का स्पीड समवेयर यहाँ होगा फ्रेंड्स, तो आपको टाइम भी इतना कभी लेगा ही नहीं है, ठीक है, इतना कभी लेगा नहीं है। और रनिंग कंडीशन पे कभी भी आपको जो स्पेसिफाइड टाइम से ऊपर ले रहे हैं, मतलब आपको मोटर को बंद करना ही करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको इतना टाइम आपको देने का ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अननेसेसरी मोटर को आपको थर्मल स्ट्रेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मोटर को थर्मल स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और मोटर में रनिंग कंडीशन पे वो ऑलरेडी हॉट हॉट से भी ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी मोटर गर्म रहते हैं, उसमें आपको इतना टाइम भी नहीं ले सकते, इवन हॉट विथस्टैंड टाइम है उतना भी आपको ले नहीं सकते, इससे भी कम टाइम ले सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ही वो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रनिंग टाइम में आपको 1.5 का ऊपर करंट जा रहे हैं, मतलब आप इसको एलो करना ही नहीं है कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको ट्रिप करना ही करना है। इसीलिए हम लोग रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन अलग से देते हैं फ्रेंड। आपको रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है, इसका भी आपको पिकअप करंट है 150% है, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ही रखते हैं। और उसका जो टाइम डिले है 5 सेकंड रखते हैं फ्रेंड्स। 5 सेकंड क्यों रखते हैं फ्रेंड्स, व्हाई नॉट 2 सेकंड या 1 सेकंड या इंस्टेंटेनियस सेटिंग क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि आपको कभी भी मोटर है हमारा, जनरली हमारा मोटर है फ्रेंड्स, हमने इंडस्ट्रीज में 2 इनकम और 1 बस कपलर का स्कीम यूज़ करते हैं। उसमें आपको बस कपलर को मतलब आपको चेंज ओवर होते हैं फ्रेंड्स, कभी भी एक इनकमर में आपको अगर सप्लाई फेल हो गया, पावर लॉस हो गया, तो आपको इनकमर ये हमारा इनकमर ट्रिप हो जाएगा और बस कपलर आते हैं, उस टाइम पे आपको बस डेड है 40% वोल्टेज तक आपको लेकर जाते हैं। उस कंडीशन पे आपको जनरली ये बस चेंज ओवर का टाइम है फ्रेंड्स 3 सेकंड लेते हैं। हमारा कोई भी बस चेंज ओवर जनरली देखेगा तो आपको मोटर का वोल्टेज है 40% आने तक जनरली आपको 3 सेकंड लेते हैं, इसीलिए आपको जनरली 3 सेकंड तो आपको चेंज ओवर का टाइम ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ सेफ्टी मार्जिन के लिए हम लोग 2 सेकंड और लेकर इसको 5 सेकंड सेटिंग दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए 5 सेकंड का अगर इसका स्टार्ट रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन दे देगा तो वो बहुत ही सेफ सेटिंग है। लेकिन इसमें आपको ब्लॉक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसको स्टार्टिंग कंडीशन पे ये प्रोटेक्शन ऑपरेट ही नहीं करना है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन पे इसको इस प्रोटेक्शन को ब्लॉक नहीं करोगे तो ये आपको स्टार्टिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है, ये आपको सेम सेटिंग है लेकिन 12 सेकंड है, तो आपको कभी भी ऑपरेट ही नहीं होगा। हर बार मोटर चालू हो रहा है तो आपको 5 सेकंड में आपको मोटर को ट्रिप करेगा, लेकिन मोटर का मैं आपको पहले भी बताया था, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है 8 सेकंड है, तो आपको मोटर को कभी भी सक्सेसफुल स्टार्ट ही होने नहीं देगा ये। इसीलिए आपको रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन को आप हमेशा स्टार्टिंग कंडीशन पे, जब स्टार्टिंग कंडीशन को आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे आपको मोटर का ब्रेकर है ऑन हुआ था या कॉन्टैक्ट ऑन हुआ, उस कंडीशन को पकड़ के आपको इसको आपको मतलब ब्लॉक कर देते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक बार स्टार्ट हो गया मोटर, नॉर्मल फुल लोड करंट आ गया, तो इसके बाद इसको कभी भी इसको इसका 1.5 का टाइम्स का ऊपर करंट गया तो ये डिफ़ॉल्ट आपको इसी में ही ट्रिप होगा, स्टार्टिंग स्टाइल प्रोटेक्शन पे कभी भी ट्रिप नहीं होगा फ्रेंड्स, एक बार मोटर चालू होने के बाद, ठीक है। तो एक बार मोटर चालू होने के बाद आप सिंपली 5 सेकंड में कर देते हैं ट्रिपिंग इसको, ठीक है। तो इसकी बाद है फ्रेंड्स, हम लोग देख लेंगे हम थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे सुपीरियर, मतलब आप इसको बोल सकते हैं बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ मोटर है, क्योंकि मोटर में कोई भी प्रोटेक्शन फेल हो रहा है तो फाइनली आपको बैकअप प्रोटेक्शन मोटर में थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन ही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको कोई छोटी-छोटी मोटर्स में आपको सिंपल ओवरलोड रिले रखते हैं, क्योंकि आपको अभी तक जितना भी प्रोटेक्शंस बताया था वो सारे प्रोटेक्शन, आपको कोई भी प्रोटेक्शन ट्रिप नहीं हो रहा है, तो फाइनली आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में मोटर का इसका जो टेम्परेचर है वो इसका कभी भी यहाँ तक पहुँच रहा है तो मोटर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में ये ट्रिप कर ही देगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाया गया था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं
आपको ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल इसका प्रोटेक्शन कैसे रखना है न्यूमेरिकल रिले में, वही आपको डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका मोटर का, ये हमारा एक मोटर का मैंने लिया था, जैसे ये पहले जो लिया था उसी मोटर का है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी मोटर का ये इसका थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है। इसका जो डाटा शीट ले लेगा तो इस डाटा शीट में आपको थर्मल कैपेबिलिटी कर्व मेंशन किया गया है फ्रेंड। उसमें आपको एक हॉट कर्व है, नीचे वाला हॉट कर्व है और ऊपर वाला कोल्ड कर्व है। मतलब आपको हॉट का कर्व में आपको हर एक टाइम पे आपको फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स करंट ले रहे हैं तो आपको हॉट कर्व में आपको 15 सेकंड लेगा और कोल्ड कर्व में आपको 20 सेकंड लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको हर एक करंट पे आपको टाइम दिया गया था, कितना टाइम ये मोटर विथस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी प्रोटेक्शन ऐसे रखेंगे, इसका नीचे रखेंगे, कभी भी इसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, तब इस प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन को कैसे करते हैं फ्रेंड, जैसे मैं आपको यहाँ बताया था, ये हमारा हॉट कर्व है, नीचे वाला कर्व है हॉट कर्व है। इसमें आप देखिएगा तो अब हमारा स्टार्टिंग करंट में 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में हमारा हॉट कर्व ले रहे हैं 15 सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स, 15 सेकंड ले रहे हैं। और हमारा जो कोल्ड कर्व है हमको 20 सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग टाइम में। ये हमारा 20 सेकंड ले रहे हैं, हमारा 20 सेकंड है कोल्ड कर्व, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है। अब मोटर में कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, हर एक मोटर का न्यूमेरिकल रिले में इसमें जो थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है इसका अलग अलग इक्वेशन है। मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, रिले टू रिले, मॉडल टू मॉडल, इसका जो थर्मल कैपेबिलिटी कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स मोटर में, ठीक है। इवन इसका जो डाटा शीट में भी देखेगा तो इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स मोटर का एफएलसी देते हैं फ्रेंड्स, फुल लोड करंट है। और बाकी पैरामीटर में आपको बताया था, यही आपको लॉक रोटर विथस्टैंड टाइम है, ठीक है। एफएलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एफएलसी यहाँ से आप पकड़ सकते हैं इसका। और इवन इसका स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग ब्रेकडाउन टार्क सारे दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 16 किलोवाट का मोटर है और हमारा सीजी का मोटर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप इसको ये मैं एक रीजन लिया फ्रेंड्स, इसमें आपको थर्मल कैपेबिलिटी का इसका जो थर्मल प्रोटेक्शन का इसका जो इक्वेशन दिया गया है फ्रेंड्स ये है। और इवन मोस्ट ऑफ द रिलेस में इसका इक्वेशन मतलब यही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन्स रह सकते हैं या नहीं तो इसमें कुछ कमी रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका थर्मल का ओवरलोड प्रोटेक्शन का इक्वेशन ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो थर्मल अगर आपको कभी भी मोटर में ओवरलोड होता है तो आपका रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है, ये हमारा रिले का ऑपरेटिंग टाइम टी है। और इसको जो टॉव है इट इज़ हमारा थर्मल कांस्टेंट है फ्रेंड्स, जो हमारा हीटिंग कांस्टेंट बोलते हैं कुछ लोग, या नहीं है तो हमारा थर्मल कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं। ये हमारा थर्मल कांस्टेंट है, आपको मिनट में सेट करना पड़ता है इसको, ठीक है। ये हमारा लॉगरिथमिक एल एन है फ्रेंड्स, हमारा लॉगरिथमिक है, ये हमारा लॉगरिथमिक ऑफ आई स्क्वेयर है, जो आपको करंट ले रहे हैं, ठीक है। जो जिस करंट पे आपको इसका टाइम ऑपरेटिंग टाइम आपको पता करना है, फॉर एग्जांपल ये आपको 1.1 टाइम्स में आपको करना है, या नहीं तो 5 टाइम्स ऑफ करंट पे इसको करना है तो 5 इंटू आई एफ एल सी है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आई पी स्क्वेयर है फ्रेंड्स, ये हमारा इनिशियल करंट है, इसका जो पहले जब मोटर बंद हुआ, ठीक है, ये आपको मतलब हॉट कर्व के लिए आपको अगर इनिशियल कंडीशन आप कंसीडर कर रहे हैं तो तब इसको कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली फॉर सिंपल कैलकुलेशंस के लिए इसको हम जीरो ही कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स आईपी को, ठीक है। तो हमारा आई है हमारा जिस करंट पे आपको टाइम को कैलकुलेट करना है वो करंट है। और ये है फ्रेंड्स हमारा जो इसका पिकअप है, इसका जो हमारा थर्मल ओवरलोड का इसका जो पिकअप जो आपने रखा था वो ये है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो रीसेट टाइम है, आप इसको जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन दे दिया फ्रेंड्स, आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का वीडियो में भी बताया था। ये आपको इसमें आपको थर्मल मेमोरी रहते हैं, जब तक इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इसका जो टाइम है, अगर जब तक इसका हीट कूलिंग टाइम का नीचे नहीं आते हैं तब तक ये मोटर का थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रीसेट होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो तब तक आप इस मोटर का आप चालू ही नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। इसीलिए आपको थर्मल ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक में आपको कूलिंग टाइम का टाइम भी देते हैं, आपको इसका रीसेट टाइम या नहीं तो रिलीज टाइम भी देते हैं। रीसेट टाइम में क्या करते हैं, आपको इसमें भी आपको हर एक मैन्युफैक्चरर में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग इक्वेशन दिखते हैं फ्रेंड। इसमें आपको सिंपली क्या दिया गया था, आपको अगर इसमें क्या होता है, ये हमारा हीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट ही है, ये हमारा सी टाउ है, ये हमारा कूलिंग टाइम कॉन्स्टेंट है, ये लॉगरिथमिक ऑफ इसका जो करंट है, जो आपको पहले आपको मोटर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में ट्रिप होने का पहले जो करंट इसमें जा रहा है वो है। और ये हमारा
थर्मल ओवरलोड का इसका पिकअप है माइनस आई स्क्वायर है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको क्या होता है हमारा, हम सिंपली इसको रीसेट टाइम कितना टाइम तक इस थर्मल ओवरलोड को आप मतलब इसको आपको प्रोटेक्शन एक्टिवेट करके रखना है। इसके बाद हमारा थर्मल ओवरलोड का इसका जो फ्लैग है रीसेट होता है, इसके बाद ही आप मोटर को चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मोस्टली सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स हर एक में। जैसे मैं आपको अभी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, या सिंपली इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। इसका नीचे आपको कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, या नहीं है तो आप ऐसे एक टेबल फॉर्म में, आपको सबसे पहले आपको टेबल फॉर्म में लेकर इसका जो थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है, इसका जो मैन्युफैक्चरर ने जो दिया था इसका डाटा शीट में, इसका थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है 1.1 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट से लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स जनरली इसका जो पिकअप करंट में बताया फ्रेंड्स ये स्क्वायर है, ये हम जनरली 105% रखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा मोटर से सारे के सारे मोटर से फ्रेंड्स अगर इसका थर्मल कैपेबिलिटी कर्व भी देखेगा तो इसमें आपको 105% फुल लोड करंट में भी ये हमारा पिकअप आप देखेगा तो 105% फुल लोड करंट में इस मोटर को आपको कंटिन्यूसली चला सकते हैं, नॉट 100% फुल लोड करंट है, क्योंकि हमारा मोटर से सारे के सारे मोटर्स आपको 105% फुल लोड करंट में आपको 5% ओवरलोड तक इसको डिज़ाइन करते हैं। आपको 105% फुल लोड करंट तक इसको आप कंटिन्यूसली फॉर डेज़, मंथ्स, ईयर्स तक आप इसको कंटिन्यूसली चला सकते हैं विदाउट इंक्रीज इन एनी ओवर टेम्परेचर नहीं बढ़ने के लिए और यहाँ कर्व तक नहीं पहुँचने के लिए। ये इसमें आप देखिएगा तो 105% फुल लोड करंट में ये आकर आपको इनफाइनाइट में, ये आपको एसिम्प्टोटिक लाइन है फ्रेंड्स 105% फुल लोड करंट में। आपको इनफाइनाइट टाइम पे आपको इसको मीट करते हैं, मतलब आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए आप 105% फुल लोड करंट पे आप इस मोटर को चला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जनरली कोई भी प्रोटेक्शन आप देखेगा तो ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें जो पिकअप पे है 105% रखते हैं, या नहीं तो कुछ रिलेज में इसमें आपको ओवरलोड फैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको 1.05 देना पड़ता है, या नहीं तो परसेंटेज में देना पड़ता है 5%, ठीक है। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट तो वही है फ्रेंड्स, इसका पिकअप बोल दो या नहीं तो ओवरलोड फैक्टर बोल दो, या नहीं तो इसको ओवरलोड परसेंटेज बोल दीजिए, लेकिन इसका जो पिकअप है आपको 105% देते हैं जनरली, ठीक है। और सबसे पहले आप एक टेबुलर फॉर्म ऐसे ले लीजिए फ्रेंड, इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन में फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही पॉइंट आप देख लीजिए फ्रेंड्स इस प्रोटेक्शन में, क्योंकि आप 1.1 टाइम्स फुल लोड करंट में ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में कितना टाइम है, और 1.2 में कितना टाइम ये विथस्टैंड कर सकते हैं, 1.3 में कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं, 1.4 में कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं, और 1.5 में कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग करंट में कितना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं वो आपको नोट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्यों मैं आपको 1.5 ही क्यों बोला है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मैं आपको पहले भी बताया था इसको 1.5 टाइम्स का ऊपर या 1.5 टाइम्स करंट जैसे ही पहुंचेगा तो इसके बाद आपको थर्मल प्रोटेक्शन कभी भी ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों ऑपरेट नहीं होगा, इसकी पहले जस्ट पहले ही मैं आपको एक प्रोटेक्शन बताया फ्रेंड्स, हमारा रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है, ठीक है। अगर आपको कभी भी मोटर 1.5 टाइम्स का ऊपर आपको करंट देगा तब आपको ये रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है 5 सेकंड में, ये आपको फास्टेस्ट प्रोटेक्शन है मोटर के लिए कंपेयर टू थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये 5 सेकंड में आपको 150% ऑफ फुल लोड करंट में ट्रिप करेगा फ्रेंड्स मोटर को, ठीक है। तो इसीलिए आपको 1 पॉइंट इवन आपको 1.5 टाइम्स का करंट में भी आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 1.5 टाइम्स करंट में आपको बस इतना ही देखना है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, आपको हमारा जो रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन से ऊपर तो मतलब कम तो नहीं है, इतना ही देखना है, ठीक है। लेकिन आपको इसके बाद आपको जो स्टार्टिंग करंट है, जो आपका डाटा शीट में मैं आपको बताया था 5 टाइम स्टार्टिंग करंट है, उसमें आपको रनिंग स्टाइल कभी भी ऑपरेट नहीं होते जनरली आपको स्टार्टिंग कंडीशन पे, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में भी हमारा जो रिले है आपको थर्मल ओवरलोड की वजह से हमारा मोटर रिले में ये ट्रिप नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको स्टार्टिंग करंट भी मैंने कंसिडर किया, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं आपको कंसिडर किया फ्रेंड्स, बस आपको ये 6 पॉइंट पे आपको कितना टाइम लेगा हमारा रिले वही देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में या मैं आपको ये 6 पॉइंट पे इसका टाइम नोट कर रहा हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है, इसमें जनरली आप जो मिनिमम टाइम किस में मिलते हैं फ्रेंड्स, हॉट हॉट विथस्टैंड कर्व में मिलते हैं ऑब्वियसली। तो हॉट विथस्टैंड टाइम में ही मैं नोट कर रहा हूँ। अगर आप हॉट विथस्टैंड टाइम में देखेगा तो इसका जो 100% फुल लोड ये है, आपको 1.1 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में ये कितना टाइम दे रहे हैं फ्रेंड्स आपको, ये हमारा 100 है, सो ये 200, ये 300, ये हमारा 400 सेकंड्स लेगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यही मैं आपको यहाँ नोट किया था 1.1 टाइम्स फुल लोड करंट में ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व से ये हमारा 400 सेकंड लेगा, ठीक है। अगर आप इसको 1.2 टाइम्स फुल लोड करंट ले दिया, 1.2 टाइम में ले लेगा तो ये हमारा 100 है, तो ये 200 है, ये हमारा 300 है। ये 300 का जस्ट नीचे है फ्रेंड्स, तो हमने 280 सेकंड है मार्जिन के लिए हमने कंसिडर किया था। तो 1.2 टाइम्स का फुल लोड करंट में हमारा 280 सेकंड इसका जो कैपेबिलिटी कर्व का हिसाब से इसका विथस्टैंड टाइम है। ऐसा आप इसको 1.3 टाइम्स फुल लोड करंट पे 1.3 टाइम्स फुल लोड करंट पे ये ऑलमोस्ट नियर टू 200, ये हमारा 200 का आसपास है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हमने आपको ये दिया था 1.3 टाइम्स फुल लोड करंट में आपको 200 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। और 1.4 टाइम्स फुल लोड करंट में यहाँ आप देखिएगा तो 1.4 टाइम्स फुल लोड करंट में हमारा 100 है, तो ये 200 है, ये अराउंड 170 सेकंड ले रहे हैं। ऐसे आपको 1.5 टाइम्स फुल लोड करंट पे ये कितना है फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा ऑलरेडी यहाँ 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट पे 15 सेकंड ले रहे हैं। आप इसको कर्व का थ्रू भी पता चल रहा है, और इवन आपको डाटा शीट में टेबलर फॉर्म में भी दिया गया था। ये आपको थर्मल हॉट विथस्टैंड कर्व का इसका करंट है 15 सेकंड है इसका, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में 15 सेकंड तक विथस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही आपको यहाँ टेबलर फॉर्म में दिया गया है फ्रेंड। आपको 1.1 टाइम्स फुल लोड करंट पे इसका जो विथस्टैंड टाइम है 400 सेकंड से है, 1.2 में 280 सेकंड है, और 1.3 में 200 सेकंड है, 1.4 में आपको 170 सेकंड है, 1.5 में 150 सेकंड है, और 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में आपको 15 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी अगर इन केस आपको जैसा आपको ये आप नोट करना है फ्रेंड्स, कभी हमेशा ये नोट करना है। और आपको कभी भी यहाँ आपको देख रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इसको एग्जैक्टली आप नहीं पढ़ रहा है तो आप इसको जो करंट का टाइम सेटिंग आपको लगता है इससे कम वैल्यू आप ले लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी इसका ऊपर आपको प्रोटेक्शन ऑफर करता ही नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद हमने इसको नोट कर दिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो रिले में इसका जो टाइम है 1.1 टाइम्स में आपको इस इक्वेशन में आप 1.1 डालेगा तो जैसे मैं आपको एक में बताता हूँ फ्रेंड। मैं आपको सबसे पहले इसका जो हीटिंग टाइम कांस्टेंट टाउ को मैं वन मिनट ले लिया, 1 मिनट लिया तो हमको सेकंड, ये हमको सेकंड में चाहिए, ये सारे हमारा सेकंड में है, तो हमको टाउ 1 मिनट है, तो 1 into 60 सेकंड से हमारा 60 सेकंड हमारा टाउ है। तो 1 into 60 है हमारा 60 सेकंड है। सो 1 into 60 into ln ऑफ हमारा 1.1 टाइम्स में आपको 1.1 होल स्क्वायर माइनस ये हमारा जीरो कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 1.1 होल स्क्वायर माइनस 1.05 इसका जो फुल लोड इसका जो पिकअप है 1.05 स्क्वायर, ठीक है। आप इवन इसको फुल लोड करंट में भी करेगा तो इंटू आई एफ एल स्क्वायर सारे आई एफ एल कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको फैक्ट्री कंसिडर किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको सिंपली 60 इंटू एल एन ऑफ 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टाइम आएगा फ्रेंड्स 145 सेकेंड है, ठीक है। ऐसे आप 1.2 में कैलकुलेट करेगा तो 1 into 60 into ln ऑफ 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.2 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर करेगा तो इसका टाइम है 87 सेकंड है। ऐसे आपको 1.3 में आपको 63 सेकंड देगा, 1.4 में आपको 49 सेकंड देगा फ्रेंड्स, और 1.5 में आपको 40 सेकंड देगा, और आपको 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में इसका जो रिले आपको लेगा 2.5 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। 2.5 सेकंड इसका रिले को लेगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखेगा तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। अगर आपको टाउ 1 मिनट आपने रखा है तो आपको 2 प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? सबसे पहले इसमें थर्मल कैपेबिलिटी कर्व बहुत ही ऊपर है, और आपको रिले को बहुत ही ऑप्टिमली सेलेक्ट कर दिया आपने। इसमें बहुत ही मार्जिन है, और मोटर को आपको थोड़ा घुमा आप और मोटर को थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आप, और थोड़ा देर के लिए और इसको चला सकते हैं। और ये प्रॉब्लम वो है। और दूसरी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है, आपको मैं ऑलरेडी बताया था, हमारा जो इनिशियली हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है इस मोटर में आप देखिएगा तो इसको हमारा 15 सेकंड हम लोग हमारा जो स्टार्टिंग ये हमारा 12 सेकंड हमने रखा था। लेकिन आपको ये आपको थर्मल ओवरलोड में आपको सिर्फ 2.7 में ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको मोटर कभी भी चालू ही नहीं होने देगा, ठीक है। इसको आपको अवॉइड करना है तो आपको, ठीक है, आपको चाहिए तो स्टार्टिंग में आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन को बाईपास भी कर सकते हैं, या नहीं है तो आपको इंक्रीमेंट से इसको बढ़ा भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा है। सो आपको एक बार टाउ को 2 मिनट करके एक बार और इसका जो सेटिंग देख लेंगे फ्रेंड। अभी मैं आपको टाउ को 2 मिनट किया था, इसमें आपको 2 मिनट से 2 into 60 है, इसका सेकंड से 120 सेकंड है।
120 सेकंड इंटू ln ऑफ 1.1 स्क्वायर बाई 1.1 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर आप करेगा तो ये आपको 290 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सिंपली आप इनडायरेक्टली आप देखिएगा तो 1 मिनट में जो आते हैं इसको डबल आते हैं फ्रेंड्स ऑलमोस्ट, क्योंकि ये आपका फैक्टर है, ये आपको सेम ही रहेगा आपको 1.1 में हमारा 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर इंटू जो आपको टाउ आपको जो मल्टीप्लाई कर रहा है प्रोपोर्शनली आपको बढ़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ आपको 145 आ रहा है तो आपको 2 टाइम्स में 2 मिनट में आपको 2 टाइम्स है इसलिए 290 आएगा, ठीक है। आपको यहाँ 174 आएगा, ये भी आपको ठीक है 1.2 सेकंड में है, और 1.3 में आपको 120 सेकंड है, और 1.4 में आपको 99 सेकंड है, 1.5 में आपको 80 सेकंड में ये हमारा रिले ऑपरेट करेगा, और 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में आपको 5.4 टाइम्स में और 5.4 सेकंड में आपको ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा-सा मार्जिन में मतलब और भी मार्जिन है फ्रेंड्स इसमें। तो आप एक बार आपको टाउ को 3 मिनट कर दीजिए फ्रेंड्स, आपको 3 मिनट करके देख लीजिए। 3 मिनट करेगा तो मैं आपको बताया था इसका 3 टाइम्स आप कर दीजिए, या नहीं है तो इसका इक्वेशन पे आपको इसको 3 इंटू 60 है, ठीक है, इंटू आपको ln ऑफ 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर ऐसे करेगा तो आपको 435 सेकंड आएगा, और बाकी में भी आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स। इसमें आपको यहाँ आपको ठीक है, मतलब आपको स्टार्टिंग टाइम है 8 सेकंड इससे ऊपर है, लेकिन यहाँ आपको 1.1 स्क्वायर में है, आपको जो थर्मल कैपेबिलिटी कर्व के हिसाब से 400 सेकंड है, आपको रिले 435 है, तो आपको 400 सेकंड का बाद हमारा मोटर का इंसुलेशन जल जाएगा, और इसके बाद 35 सेकंड का बाद ये मोटर को बचाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अरे ये मोटर को इनफैक्ट बचा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इसको नहीं रख सकते, आप सिंपली आप इसी को ही रखना है आपको, 2 टाइम्स में ही रखेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन बाईपास कर सकते हैं, या नहीं है तो आपको इवन बहुत सारे रिलेस में फ्रेंड्स आपको ये हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है, आपको इसका जो इक्वेशन है आप प्रोग्रामेबल मतलब आप सिंपल आपको ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व है, आपको स्टैंडर्ड कर्व नहीं है चाहिए तो आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन छोड़कर आप सिंपल एक प्रोग्रामेबल कर्व भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका जो टाइम है आप ऑप्टिमली आप सेलेक्ट करके, जैसे 380 सेकंड है, 260 है, 170 सेकंड है, 150 है, 120 है, और इसका आप 9 या 10 सेकंड या 12 सेकंड आप रख के एक आपको प्रोग्रामेबल कर्व भी आप डिजाइन करके इसको थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल रिले फ्रेंड्स आप कुछ भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल रिले में, यू हैव नो लिमिटेशन फ्रेंड्स, स्काई इज द ओनली लिमिट न्यूमेरिकल रिले में, आपको जो चाहिए आप ऑप्टिमली इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन को देते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बताया था यहाँ टाउ को 3 मिनट नहीं रख सकते हैं, टाउ को 2 मिनट रखना है फ्रेंड्स, तो आपको थर्मल प्रोटेक्शन का हो गया, इसका जो पिकअप है 1.05 टाइम्स है, या नहीं तो इसका ओवरलोड फैक्टर 1.05 है, और इसका जो टाउ है 2 मिनट है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो टाउ 2 मिनट है, और इसका जो कूलिंग टाइम है हम लोग जनरली इसका जो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स जनरली हम लोग रख देते हैं फ्रेंड्स, जो आपको सेफ्टी के हिसाब से आपको प्रोडक्शन का कंस्ट्रेंट या प्रोसेस का कंस्ट्रेंट को देखकर आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा अनबैलेंस प्रोडक्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको अनबैलेंस प्रोडक्शन के बारे में भी अलग वीडियो बनाया था, इसमें आपको क्लियरली अनबैलेंस प्रोडक्शन क्यों चाहिए, और अनबैलेंस में हीटिंग ज़्यादा होते हैं उसके लिए क्या हमको कैसे प्रोटेक्शन करना है उसके बारे में बताया था। जैसे आपको मोटर का डाटा शीट देखेगा तो इसमें एक आपको इक्वेशन देगा फ्रेंड्स, या नहीं है तो इसका अनबैलेंस का थर्मल कैपेबिलिटी कर्व देगा फ्रेंड्स, ये हमारा अनबैलेंस का थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है। अनबैलेंस में क्या होता है, आपको 5% ऑफ अनबैलेंस करंट में 5% मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको जो अनबैलेंस करंट आया है डिवाइड बाई इसका जो फुल लोड करंट है वो आपको होगा फ्रेंड्स 5% है, ठीक है। सो 5% ऑफ हमारा फुल लोड करंट का अगर अनबैलेंस आया तो ये आपका मोटर का विथस्टैंड टाइम है फ्रेंड्स 6000 सेकंड है, अगर आपको 10% है तो ये हमको 2000 सेकंड का विथस्टैंड कैपेसिटी है ऑलमोस्ट इसका, ठीक है। सो जनरली इसका जो कर्व है फ्रेंड्स कैपेबिलिटी कर्व है हर एक मोटर में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को जनरली इसीलिए बहुत सारे अनबैलेंस्ड प्रोटेक्शन में हम लोग इसका जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस या अनबैलेंस प्रोटेक्शन का कैपेबिलिटी कर्व बहुत सारे रिले इंजीनियर्स नहीं देखते हैं, लेकिन इसको देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे इंजीनियर्स नहीं देखते हैं, सिंपली आपको इसको 2 स्टेज रखते हैं, एक हमारा आईडीएमटी स्टेज रखते हैं, फर्स्ट स्टेज है वो आपको पिकअप है इसका 10% और इन्वर्स कर्व रखते हैं, और इसका जो टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग 1 रख देते हैं, और इसको एक बार क्रॉस चेक करना है, अगर इसको आप क्रॉस चेक भी करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपको कर्व यहाँ है तो आपको बहुत ही नीचे रहेगा फ्रेंड्स इसका कर्व, ठीक है।
आप इनफैक्ट बहुत ही नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको कभी भी अनबैलेंस यहाँ कैपेबल वेट की कर्व तक आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको सिंगल फेजिंग या नहीं है तो कभी भी अनबैलेंस है, रिवर्स फेज सीक्वेंस या नहीं है तो अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से अगर आपको अनबैलेंस हो रहा है तो आपको मोटर को ट्रिप करना ही अच्छे है, क्योंकि आपको अनबैलेंस प्रोटेक्शन का वीडियो में बताए थे आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, आपको जनरेटर तक आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेज में इन्वर्स कर्व रखते हैं और एक सेकंड स्टेज रखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको 30% का में आपको डिले 3 सेकंड दे देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ भी आप देखेगा तो 30% कर्व में भी ये आपको मोर देन आपको 200-300 सेकंड लेते हैं फ्रेंड्स अनबैलेंस का इसका कैपेबिलिटी कर्व के हिसाब से। लेकिन आप उतना टाइम आपको अलाउ करना ही नहीं है आपको मोटर को, क्योंकि आप उतना अनबैलेंस भी आपको 30% का ऊपर भी आपको अनबैलेंस है, आप इसको आपको 150-200 सेकंड इस कर्व के हिसाब से आप इसको वेट कर रहे हैं, तो इस कर्व के हिसाब से आप इसको वेट कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, इस अनबैलेंस करंट की वजह से वोल्टेज भी अनबैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से बाकी मोटर्स में भी अनबोल्ट कभी भी आपको वोल्टेज अनबैलेंस हो गया तो बाकी मोटर में भी अनबैलेंस करंट खींचेगा और वो क्यूमुलेटिव होकर आपको जनरेटर का अनबैलेंस कैपेबिलिटी कर्व तक वो आपको पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको जो मैक्सिमम टाइम है इसका, जो आपको 30% का ऊपर कभी भी अनबैलेंस हो रहा है तो उसको पहले ही हम लोग काट देते हैं। इतना अनबैलेंस है, 30% का ऊपर अनबैलेंस है, मतलब इसको अलाउ ही करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए आपको 3 सेकंड में कर देते हैं। 3 सेकंड भी क्यों रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जनरली आपको मोटर का कभी भी चेंज ओवर होते हैं, जनरली हमारा बस का चेंज ओवर होते हैं या नहीं तो मोटर का स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा आपको रिले का सीटी का कंस्ट्रेंट की वजह से आपको जनरली आपको अनबैलेंस थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आ सकते हैं। उसमें आपको स्पूरियस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली आपको 3 सेकंड ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका टाइम डिले, ठीक है। सो इसका क्यों लेते हैं हमको, वो आपको अनबैलेंस प्रोटेक्शन का वीडियो में भी मैं आपको क्लियरली बताया था क्यों लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन जनरली हम लोग 80% वोल्टेज लेते हैं फ्रेंड्स, और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का भी मैं हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग अंडर अंडर वोल्टेज 80% क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटर है कभी भी स्टार्ट होते हैं तो इसमें खुद का वोल्टेज है मोटर का वजह से 80% डिप आ सकते हैं फ्रेंड्स मोटर में। इसीलिए आपको मोटर का स्टार्टिंग में आपको मोटर अंडर वोल्टेज से ट्रिप नहीं अवॉइड करने के लिए आपको 80% से नीचे ही रखना है मोटर को, अंडर वोल्टेज को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 80% को ऊपर कभी भी नहीं रखना है अंडर वोल्टेज पिकअप को, तो जनरली हम लोग 80% रखते हैं। और इसमें जो टाइम डिले है, अगर मोटर क्रिटिकल मोटर है तब इनको हमको क्या करते हैं, इवन बस चेंज ओवर कब करते हैं तब आपको क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिटिकल मोटर को बचाने के लिए और इसको बंद नहीं करने के लिए हम लोग बस का चेंज ओवर करते हैं, उसमें आपको इस मोटर को बंद नहीं करना है, इसीलिए आपको बस चेंज ओवर का जो टाइम है आपको अंडर वोल्टेज कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको अलग वीडियो बना दूंगा फ्रेंड, इसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। वो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेशन के हिसाब से इसको टाइम डिले रखते हैं। और जो मोटर आपको नॉन क्रिटिकल है तब आपको अंडर वोल्टेज डिप की वजह से जो आपको रिलीफ मिलना है, जब तक आपको मोटर का लोड नहीं काटोगे फ्रेंड्स आपको ये उस वोल्टेज का डिप में भी आपको रिस्टोर होने में टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि एक बार वोल्टेज रिस्टोर हो गया इसके बाद आप दोबारा इसको पिक करेगा तो आपको क्या होगा, उस लोड का वजह से दोबारा आपको वोल्टेज डिप आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको अंडर वोल्टेज या अंडर फ्रीक्वेंसी होते हैं, या अंडर वोल्टेज अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन जो देते हैं फ्रेंड्स हमको जनरेटर को रिलीफ देने के लिए, जनरेटर में जो लोड है इसका जो रीएक्सेलरेशन होने के टाइम पे उसको रिलीफ करने के लिए थोड़ा लोड को आपको काटना ही पड़ेगा। आप कौन सी लोड को काटेंगे फ्रेंड्स, जो आपको नॉन क्रिटिकल लोड है उसको आपको बंद करने से भी आपको प्लांट में डिस्टर्ब नहीं होगा, उस लोड्स को आप क्या करते हैं 100 मिली सेकंड में आपको बंद कर दीजिए, सो दैट आपको 3 सेकंड के बाद इसका जो जितना भी हमारा मोटर से वो रीएक्सेलरेशन होने में आपको जनरेटर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका जनरेटर को आपको ओवरलोड तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो ये आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। सो ये हमारा ऐसे हम लोग जनरली आपको मोटर का प्रोटेक्शन सेटिंग्स न्यूमेरिकल रे में रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।